गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति नए न्यायाधीश के रूप में की जाएगी। तो अनुरूप सिंह जी और संगीता शर्मा, इन दोनों की नियुक्ति वो राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द ही 2 और नए न्यायाधीश मिलने वाले हैं। इनमें से एक नियुक्ति वकील कोटे से होगी और दूसरी नियुक्ति न्यायिक कोटे से की जाएगी। इनकी नियुक्ति के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हाल ही में हुई बैठक के बाद में वकील कोटे से अनुरूप सिंह जी और न्यायिक कोटे से संगीता शर्मा के नाम की सिफारिश की गई है। केंद्र की मंजूरी के बाद में राष्ट्रपति भवन से उनके लिए नियुक्ति के वारंट जारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए किस जिले के अमित शाह द्वारा रचित नारा, इन्होंने एक नारा दिया है टीबी के लिए, क्षय रोग उन्मूलन के लिए। वो नारा है ना शर्माना ना घबराना टीबी की जांच करवाना। तो इस नारे का चयन है वो हुआ है तो अमित शाह जो कि बांसवाड़ा से, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं बांसवाड़ा के अमित शाह का चयन है वो किया गया है और इन्हीं के द्वारा ये नारा है वो दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए देश भर में आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता में हाल ही में बांसवाड़ा के निवासी अमित शाह उनके द्वारा रचित नारा ना शर्माना ना घबराना टीबी की जांच करवाना, इस नारे को देश भर से आई 1114 प्रविष्टियों में से चयनित किया गया है। यह प्रतियोगिता 30 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक माई जियोविड पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 25 से अधिक राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो अब इस नारे का प्रयोग है वो देश भर में क्षय रोग उन्मूलन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत की अलवर भरतपुर चंबल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ दोस्तों अलवर भरतपुर चंबल परियोजना है वो 5400 करोड़ रुपए की लागत इसकी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 5400 करोड़ रुपए लागत की अलवर भरतपुर चंबल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। अलवर की रूपा रेल नदी में भी अब पानी आएगा और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अलवर भरतपुर चंबल परियोजना के तहत 172 गांवों के लिए अलवर की रूपा रेल से सीधा पानी है वो लाया जाएगा, जिसके बाद में गांवों में जल घरों का निर्माण करके घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो तिजारा सहित जो अलवर भरतपुर के 172 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में राजस्थान से भारतीय महिला टीम की कोच कौन थी। तो इसमें भारतीय महिला टीम की कोच थी सुरभि मिश्रा, जो कि राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने दक्षिण कोरिया के जिम सिहोंग सी शहर में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में भाग लिया था। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 3 कांस्य पदक सहित टोटल 7 पदक प्रतियोगिता में जीते थे। भारतीय महिला टीम की कोच थी जयपुर की सुरभि मिश्रा। भारत इस चैंपियनशिप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश रहा था। अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने क्रमशः लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में अनाहत सिंह ने और आर्यवीर दीवान ने अंडर 19 जो अंडर 17 श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता था। तो 2 गोल्ड मेडल है वो भारत के लिए इसमें आए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा 3 दिवसीय जस 2025 का आयोजन है वो कब किया गया था। तो ज्वेलरी शो जस 2025 है जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 से लेकर 6 जुलाई तक आयोजित हुआ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में 3 दिवसीय जस्ट 2025 द प्रीमियम B2B शो का आयोजन है वो किया गया था। ये शो 4 से 6 जुलाई तक सीतापुरा में स्थित नोवाटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। जस्ट 2025 ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित इस शो में रंगीन रत्न और जड़ाऊ गहनों की प्रदर्शनी की गई। जस्ट शो को देश के सबसे बड़े B2B शो में से एक माना जाता है। दुनिया भर में आपको पता होगा कि जयपुर एकमात्र शहर है जहां पर 95% एमरल्ड की प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्वेलरी में की जाती है। नेक्स्ट है, कृषि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में कृषि छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यहाँ दोस्तों कृषि छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है कृषि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य कृषि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत 11वीं कक्षा से लेकर PhD तक के जो करने वाली छात्राओं को वार्षिक रूप से 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत छात्राओं को उनके शैक्षणिक स्तर के अनुसार विभिन्न राशि दी जाती है। 11वीं और 12वीं की जो छात्राएं हैं कृषि विषय लेकर जो अध्ययन करने वाली छात्राओं को हर साल 15,000 रुपये मिलते हैं और PhD करने वाली छात्राओं को 40,000, ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण गमन पथ योजना के तहत जो कृष्ण गमन पथ का निर्माण किन राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कृष्ण गमन पथ जो कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन 3 राज्यों के द्वारा इस कृष्ण गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कृष्ण गमन पथ का निर्माण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस नए मार्ग में पूर्व में प्रस्तावित 3 स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य 8 मंदिर भी शामिल है। ये पथ मथुरा से उज्जैन तक विकसित किया जाएगा। कृष्ण गमन पथ पर विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल इसमें शामिल होंगे जो भगवान कृष्ण की उज्जैन यात्रा से जुड़े हैं। इसके तहत धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ सांस्कृतिक धरोहरों को भी संरक्षित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 8 मंदिर भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के 500 स्थानों पर महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं स्थापित करने हेतु शुरू की गई महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत इसके राष्ट्रीय संरक्षक कौन है। यहाँ दोस्तों महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत 500 से अधिक शहरों और कस्बों में महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य महाराणा प्रताप के साहस, आत्मबल और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसमें देश के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। इसके अलावा कुंभलगढ़ जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वहाँ पर 151 फीट ऊंची प्रतिमा और संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा राजसिको के किस ऐप को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लॉन्च किया। यहाँ दोस्तों राजसिको के जो सरल ऐप को लॉन्च किया गया था उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 20 मई को सरल नामक एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इससे पारदर्शिता, समय की बचत और बेहतर निगरानी है वो इसमें सुनिश्चित की जाएगी। ये सॉफ्टवेयर राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको की केंद्रीय प्रणाली है जो इन्वेंट्री, सेल्स, बिलिंग और एयर कार्गो संचालन को डिजिटल रूप में एकीकृत करता है। जहाँ राजसिको के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे उम्र दराज महिला स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है। तो ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर श्रद्धा चौहान और ये है देश की सबसे उम्र दराज स्काई डाइवर। इनकी आयु है वो 80 साल है। आइए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो श्रद्धा चौहान है वो देश की सबसे उम्रदराज महिला स्काई डाइवर बनी है। श्रद्धा चौहान ने 80 साल की उम्र में 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर देश की सबसे उम्रदराज महिला स्काई डाइवर बनने का इन्होंने रिकॉर्ड है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा देने में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग जो राज्यों में भारत के सामाजिक सुरक्षा योजना है वो नागरिकों के लिए चलाई जा रही है, और सामाजिक सुरक्षा देने में पूरी दुनिया में अगर बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक सुरक्षा देने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत। यहाँ भारत में करीब 94 करोड़ लोग यानी 64.3% आबादी है वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। 70% आबादी को सामाजिक सुरक्षा देकर चीन दुनिया में पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान है अपने देश भारत का। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान पुलिस के 27वें नए महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान पुलिस के 27वें महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में हाल ही में कार्यभार किसने ग्रहण किया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स का पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग मंथ के हिसाब से वीडियो है वो इसमें है। साथ ही साथ पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप www.gksearchengine.com पर विजिट करके वहाँ से भी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर के लिए आप वोट कर सकते हैं, और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।